प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइएगा कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। यह प्रश्न मैं आपको है ना क्लास 9th की हिंदी से समझा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए, तिब्बती जो समाज था यात्रा वृत्तांत के आधार पर तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस समय के तिब्बती समाज में कई अच्छाइयाँ थी। जाति पाति के का भेदभाव नहीं था। जो आज जात पात का भेदभाव होता है ना, वो भेदभाव नहीं था। समझ में आ रहा है कि हम कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज है वो उसमें कई अच्छाइयाँ थी। वहाँ जाति पाति का भेदभाव नहीं था। छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी नहीं थी। पॉइंट के हिसाब से भी लिखना चाहो तो पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं कि अच्छाई थी। उसमें अच्छाई कौन कौन सी थी कि जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, छुआछूत जैसी कोई बीमारी नहीं थी, वहाँ स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। ठीक है, क्या हो गया? मैंने क्या बताया आपको कि उस समय स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। और बहुत खराब थी तो एक आदत थी कि जैसे शाम होती थी और छड़ पीकर लोग अपने होश हवास खो बैठते थे। बस एक ही खामी थी उनमें, और वो खामी थी कि वो होश हवास खो देते थे। कब? जब छड़ पी लेते थे। ठीक है भैया, यानी नशा कर लेते थे। तो समझ में आया है थोड़ा सा? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत समाज कैसा था। देखो यहीं पे याद भी करना है। हमारे क्लास 9th के बच्चे जो है ना, उनको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो कुछ नहीं, मैं आराम से बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखो और दिमाग पे बैठा लो और याद हो जाएगा। देखो, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज था उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। जैसे उस समय कोई भेदभाव नहीं था। तो पहला पॉइंट पकड़ लिया अपन ने कि भेदभाव नहीं था। जाति पाति की कोई बीमारी नहीं थी। क्या जात पात का लफड़ा, ठीक है। छुआछूत जो आज चलता है अधिकतर, अभी तो बहुत कम हो गया है, पर जो छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारी है वो भी नहीं थी। वहाँ स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी। बस खराब थी तो एक आदत कि जैसे ही साहब होती थी और छड़ पीकर यानी मदिरा पीकर, ठीक है, यानी कि सेवन करके नशा पत्ती करके वो अपने होश हवास खो बैठते थे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, तो भैया अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब तैयारी करो। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद में देख लीजिए बहुत सारे प्रश्न, ये देखिए पूरे के पूरे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ऐड कर लिए। ये पूरी बुक ही आपकी 9th क्लास की है, ठीक है। 9th हिंदी की है। अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ। खास चीज़ें बताऊँगा, इम्पोर्टेंट भी पढ़ाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, या MP का प्रश्न जो कि आपको अच्छे नंबर दिला सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।